भगवान शंकर गाते हैं महादेवी राम जी के अवतार के अनेकों कथाएं हैं, परम विचित्र अनेकों विचित्र कारण हैं। आपको मैं सब नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि समय की मर्यादा होगी। हम आपको एक दो जन्म की कथा सुनाएंगे। हे भवानी, सुंदर मति से मन लगा करके आदर पूर्वक भगवान की कथा सुनिए। वैकुंठ में भगवान नारायण के दो द्वारपाल जय और विजय थे। उनका ड्यूटी लगा रहता था, पहरेदार थे। तो देवताओं ने लक्ष्मी जी को निमंत्रण दिया था स्वर्ग। तो माता जी गई थी, आने में उनको देर हो गया। तो देवताओं ने तो जय विजय ने टोक दिया, तो माता जी बहुत देर करके आ रही। इधर लक्ष्मी जी नाराज हुए, भगवान के पास पहुंची। भगवान चेहरे का भाव देख करके कहने लगे, देवी क्या बात है, क्यों नाराज बने हो? तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु पहले उन द्वारपालों को हटा दीजिए, उनकी कैसे हिम्मत हो गई? उन्होंने हमसे पूछा ये बात, आप पूछे होते आप हमारे स्वामी हैं तो ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है देवी, चिंता मत करो, हम कुछ उपाय करते हैं। भगवान की प्रेरणा से संकादिक ऋषि
सनक सनंदन सनातन और शरद कुमार भगवान के दर्शन के लिए सुबह आ गए। भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मी जी की बात माननी थी उनको। तो सनक सनंदन चारों भैया जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनकी उम्र करोड़ों वर्ष है, लेकिन देखने में 5 वर्ष। तो भगवान ने इनको क्या रखा है, जब आप इच्छा हो तो हमारा आप दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, आपके लिए कोई रोकथाम नहीं। सरकारी ऋषि आए, बोले भैया हम दर्शन करना चाहते हैं प्रभु का। जय विजय ने मना कर दिया। तो एक भाई ने कथा प्रारंभ कर दिया, 3 भाई बैठ के कथा सुनने लगे। इस तरह से 3 बार उन्होंने मना किया भगवान से मिलने के लिए। तो ऋषियों ने कहा भगवान से मिलने में तो बाधा डाल रहे हो, भगवान से मिलने में बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो 3 बार उन्होंने रोका है। तो ऋषियों ने लोटा में जल लेके रखे थे और जल छिड़क करके श्राप दे रहे हैं। क्रोधित हो ऋषि ने श्राप दिया, क्रोधित हो ऋषि ने श्राप दिया, फल बुरा शीघ्र तुम पाओ। श्राप दिया, फल बुरा शीघ्र तुम पाओगे। 3 जन्म इस सभ्यता से ऋषियों ने श्राप दे दिया उनको कि तुमको 3 बार असुर बनना पड़ेगा। भगवान लेटे हुए थे, जैसे आवाज कान में गई वहां से उठ करके दौड़ के आए। सरकारी ऋषि उनको श्राप दे दिया, तुम्हारे बहुत प्रिय द्वारपाल है, इनको आपने श्राप दे दिया 3 जन्म का, अब कोई उपाय नहीं है, कोई कम कर दीजिए इनको। तो सरकारी ऋषियों ने कहा आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके प्रेमी हैं, तो उनको मुक्त करने के लिए आपको 4 बार अवतार लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा द्वारपालों चरण प्रभु ऋषियों का हो सकता है कुछ कम कर दें। तो चरण पकड़ लिए। तो ऋषियों ने कहा एक उपाय और हो सकता है, 7 बार इनको जन्म लेना पड़ेगा और धरती के बहुत बलवान असुर बनेंगे, घर घर में डंका बजेगा, घर घर में इनकी फोटो रहेगी, लोग भाई इनकी पूजा पाठ करेंगे। अगर ये तैयार हो तो 7 बार इनको असुर बनना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा बताओ भैया जय विजय क्या बात, क्या चाहते हो। जय विजय ने कहा प्रभु हम 7 जन्म आगे क्या अपना डंका नहीं बजाएंगे, डंका तो आपका बजाना चाहिए, पूजा आपकी होनी चाहिए, भजन कीर्तन आपका होना चाहिए, और मैं जल्द से जल्द आपके पास में आना चाहता हूँ। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, गया पुजारी गया पुजारी मुझे नहीं है दुनिया रूठ जाए, लूट जाए के मालिक कहीं तुम ना लूट जाना, मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तुम ना लूट जाना, आ गया है तेरे सर पे सर झुकाना, मुझे आज आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मैं आया तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से
करके कोई बहाना आ गया है सर पे सर झुकाना मुझे आ गया है सर झुकाना। पहला कारण क्या है? जय विजय उस संक्रांति ऋषियों ने श्राप दिया, जिस कारण परमात्मा को अवतार लेना पड़ा। और वही सत्युग में दोनों जय और विजय जो है, जय और विजय क्या बने हो, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। भगवान जो है हिरण्याक्ष को मारने के लिए बराह का रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह के रूप में अवतार लिए। और त्रेता में वही दोनों रावण को मुख्य रूप में भगवान राम बन करके उनको मारा। और वही दोनों द्वापर में जाकर के शिशुपाल और दंत मारे, तो भगवान कृष्ण बन करके उनका उद्धार किया। 4 बार परमात्मा को अवतार लेना पड़ा, तब जाकर के उनका उद्धार हुआ। और दूसरा कारण जो है वृंदा ने श्राप दिया भगवान को, जिसके कारण परमात्मा का अवतार हुआ था। और तीसरा कारण नारद को आप जानते हैं अच्छी तरह से। और चौथा कारण मनुष्य द्रुपद का प्रसंग है। उन्होंने 23,000 वर्ष तक नेमी सागर बजा करके तपस्या किया था। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए, हे राजन आपकी तपस्या पूरी हो गई है, आप वरदान मांग लीजिए। लेकिन जो है मनु जी दिगाने से नहीं टिके। अंत में भगवान परमात्मा जो परम परमात्मा है, उन्होंने कहा हे राजन आप वरदान मांग लो, मैं बोल रहा हूँ आप जो मांगना हो मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप हमको शिव जी के मन के में जिस रूप में आप रहते हैं और नागभूमि जी के मन रूपी सरोवर में जो आपका रूप रहता है, उसी रूप में हमको आप दर्शन दीजिए, हमारे ऊपर कृपा करिए। तो नील सरोरु नील मन नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा रखी कोटि कोटि सतका। नीले कमल के समान, नीले मणि पत्थर के समान, नीले बादल के समान परमात्मा का शरीर है। बहुत सुंदर शरीर है, जिनके शरीर के आगे करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। ऐसे भगवान का सुंदर स्वरूप मनुष्य रूपा ने जब देखा तो देखते ही लगे आधुरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम आधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम कलितम मधुरम ललितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रतितम रेणु मधुरो रेणु मधुरा वाणी मधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रतितम बोले भगवान की जय। मनु जी ने दंडोत प्रणाम किया भगवान को और उन्होंने लगा करके हृदय से लगा दिया। कहा हे राजन आपकी तपस्या पूरी हो गई, अब आप जो हमसे चाहो वरदान मांग लो। मनु जी ने कहा प्रभु आपके दर्शन कर लिए, अब मांगने की क्या इच्छा रही
परमात्मा पूर्ण है, और जब पूर्ण मिल जाए तो इस संसार से अपूर्ण क्या मांगना रह गया है। उन्होंने कहा फिर भी आप कुछ मांग लो। कहे प्रभु आप अंतर्यामी सब जानते हैं, मैं आपसे क्या मांगू। मनुष्य ने कहा सदरूपा से कि जब छोटे रहे होंगे कितने सुंदर लग रहे होंगे, और इन्हीं को पुत्र के रूप में मांग लूँ तो ऐसा मन में भाव आया। लेकिन सोचने लगे जगत के पिता हैं, इनको पुत्र के रूप में मांगना उचित नहीं होगा। लेकिन मनुष्य ने कहा प्रभु आपके समान मैं बेटा चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा मेरे समान तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, और मैं ही आपका स्वयं पुत्र बन करके आऊँगा। और मेरे समान आप मांग रहे हैं तो मेरे समान भरत जी एक हैं, उनके समान भरत जी हैं। तो भगवान किसी बात को झूठा नहीं करते हैं, तो भरत जी उनके समान मनुष्य की बात रखने के लिए भरत जी भी उतार लिए और कहते हैं कि आप जब अयोध्या के राजा बनेंगे और शत्रुघ्न जी वहाँ की कौशल्याणी बनेगी, तब मैं जो है अंशों के सहित आप यहाँ अवतार लूँगा। कुछ दिनों तक आप यहाँ पे रहिए, फिर आप शरीर त्याग के जब आप स्वर्गलोक में जाएंगे तो कुछ दिन वहाँ रहेंगे। फिर जब आप महाराज दशरथ जी के और कौशल्या के रूप में श्री राम अयोध्या में आएंगे तब मैं आपका अंशों सहित जो है अवतार लूँगा। बोलिए भगवान की जय। तो चार कारण के बाद परमात्मा 5 कारणों में 4 कारण श्राप के द्वारा अवतार है, और 5वां कारण प्रताप भानु को ब्राह्मण ने श्राप दिया है। आइए इस प्रसंग को आप सुनते हैं। अरे विश्व विदित एक कैसु सत्य के तू कहा